Hi students, in this class we are going to learn the topic simple present tense. In the last class we learned some prepositions, okay, and pronouns, do you know? But in this class, which is topic simple present tense, okay. This topic is very important for you, okay. So you have to open the page number 33 of English grammar textbook. Okay my dear student. So let's see the simple present tense. How to form. इसका फॉर्म कैसे होते हैं हम इस क्लास में पढ़ने वाले, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है. लुक एट द बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस. सब्जेक्ट मीन्स जो भी हम रहते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट. इस तरह से यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हम करते हैं व्हेन वी मेक द सेंटेंस. आफ्टर दैट वर्ब. वर्ब लेना है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. कौन सा वर्ब होना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर. देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद में वर्ब ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है सेंटेंस में? यस ऑब्जेक्ट. Which tense we are going to see? the simple present tense. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो see how to form the sentence. I work in the garden. This example. Look at here. I is the subject. Work first form of the verb. कौन सा है यहाँ पर? वर्ब. वर्क लिया है. वर्ब जो है वो कौन सा लिया है? मैंने वर्क लिया है. ओके. वर्ब मीन्स क्या होता है? यस कोई भी एक्शन. एक्शन वर्ड जिसको हम कोई भी वर्क करते. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग टू यू. मैं यहाँ आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो टीच क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो यहाँ पर भी हम दूसरा वर्ब ले सकते हैं. बहुत सारे एक्शन वर्ड होते हैं. उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ से इन द गार्डन, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मैंने वर्ब जो लिखा है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है वर्क, और इसको यस और ईएस ऐड नहीं किया है. इस व्हेन जब हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट को देखना है कि व्हेन वी मेक द सेंटेंस. सेंटेंस बनाते समय आपको सब्जेक्ट ध्यान में रखना है. सब्जेक्ट के वाइज ही आपको वर्ब ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ है इसलिए मैंने यहाँ पर वर्क लिया. इफ यहाँ पर अगर शी होता, अगर हम यहाँ पर शी वर्ब सब्जेक्ट लिया होता, तो इसके सामने आपको जो वर्ब लेना है उस वर्ब को क्या लगाना है? यस और ईएस लगाना है. तो यहाँ पर जो वर्क है, यहाँ वर्क लिया मैंने शी वर्क, तो ये इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में आपको सिंगुलर वर्ब ऐड करना है. तो वर्क है ना यहाँ, उस वर्ब को हमें यस ऐड करना है, क्योंकि हमें ईएस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा, वर्किस हो जाएगा. दैट्स वाई वर्क्स इन द गार्डन. ये एग्जाम्पल हो गया इसका. ओके. ये सेकंड एग्जाम्पल. आई वर्क इन द गार्डन, शी वर्क्स इन द गार्डन. इस वर्ब को आपको ध्यान में देखना है. फर्स्ट एग्जाम्पल देन सेकंड एग्जाम्पल. वर्क वर्क्स, क्योंकि डिपेंड ऑन सब्जेक्ट. अभी देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स. दे, वी, यू, ओके, एंड मोर देन 2 नेम्स. अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर व्यक्तियों के नाम आते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल दे, हम दे ओनली 1 पर्सन के लिए ऐड नहीं करते. ये जो प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है ना, मैंने प्लूरल प्रोनाउन लिखा है ना, तो ये हर एक के लिए नहीं होता है. वो बहुत सारे अगर पर्सन हो, स्टूडेंट बहुत सारे हो, गर्ल्स बहुत सारी हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज़ कर सकते. तो इस यहाँ पर जो सब्जेक्ट एज अ प्ले कर रहा है यहाँ पर व्हेन वी मेक द सेंटेंस, तो इसके बाद में हमें वर्ब को यस और यस ऐड नहीं करना है. वर्ब को यस और ईएस ऐड नहीं करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ब को क्या नहीं ऐड करना है? यस और ईएस ऐड नहीं करना है. और किसके सामने वर्ब को यस और ईएस ऐड करना है? लुक एट हियर. ही, शी, इट एंड नेम ऑफ ओनली 1 पर्सन. फॉर एग्जाम्पल रामन. ये
अगर यहाँ पर आपको ही, शी, इट और रामन दिख रहा है और आप टेंस आइडेंटिफाई अगर आपको करने के लिए कहा या लिखने के लिए कहा या बोलने के लिए कहा, तो आपको सब्जेक्ट के बाद ये अगर आपको सब्जेक्ट दिखा है तो उसके बाद में आपको वर्ब कोई भी लो, जैसे थ्रो है तो थ्रोज आएगा, उसके यानी वर्ब को आपको क्या लगाना है, यस और ईएस ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल टीच की तरह यहाँ पर टीच वर्ब लिख रही हूँ, तो उसको आपको यस और ईएस ऐड करना है, तो यहाँ पर ईएस ऐड होगा। टीचेस, तो देखो ही टीचेस, शी टीचेस, इट टीचेस, रामन टीचेस, इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया है ना। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर एस वर्ब को ऐड नहीं किया। अगर देखो यहाँ पर मैंने टीच लिया, यहाँ लुक दे टीच, इसको यस ऐड नहीं करना है। ये जो आप प्लूरल वर्ब देख रहे हैं ना, इसके सामने आपको वर्ब को यस और ईएस ऐड नहीं करना है इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ये फॉर्म है उसका। ओके, देन वी टीच, यू टीच, ओके, ही टीचेस, सी टीचेस, इट टीचेस। अनदर वर्ब लो, फॉर एग्जांपल थ्रो लो, THROW, थ्रो मीन्स फेंकना, यानी एक्शन। अगर आप कोई भी एक्शन करते हो तो वो होता है वर्ब, वो क्या होता है, वर्ब। तो ही थ्रो, इसके बाद में आपको क्या लगाना चाहिए, यस और यस ऐड करना है, यस, उसको यस ऐड करना है। तो देखो ही थ्रोज, ही थ्रोज। अभी यहाँ पर हम लेते हैं थ्रो, थ्रो आएगा या थ्रोज आएगा, थ्रो आएगा। देखो दे थ्रो, वी थ्रो, यू थ्रो, आई थ्रो, ओके, आई थ्रो। देन ही थ्रोज, शी थ्रोज, इट थ्रोज, रामन थ्रोज, और एनी वन गर्ल नेम यू कैन टेक इट। तो ये हो गया इसका फॉर्म, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. You have to write in your notebook. Okay, look at the definition of simple present tense. Simple present tense, when we use this tense to talk about things that happen again and again. देखो, we use the simple present tense, simple present tense to talk about things, to talk about things. Look at here, we use the simple present tense to talk about things that happen again and again, again and again. Look at the definition of simple present. जो एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो यहाँ पर जो थिंग्स होते हैं इस टेंस में जो हम बार बार करते हैं, दैट हैपन अगेन एंड अगेन. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6 every day. Every day. This example related of this tense. Look at here, I get up at 6 every day. इस सेंटेंस में every day जो वर्ड आया है वो किससे डिपेंड करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी हम डेली उठते हैं, है ना. तो देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, मोहन sometimes plays the guitar. This example. Okay, then she usually watches TV. Look at here, I get up at 6 every day. In this sentence every day आया है. मोहन sometimes plays the guitar. समटाइम्स इन सेंटेंस में सेकंड एग्जाम्पल में हमने समटाइम्स देखा है, और थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा है शी यूजुअली वॉचेस टीवी. तो इस एग्जाम्पल में हमने एवरीडे देखा है, समटाइम्स देखा है, यूजुअली देखा है. तो इस टेंस में टॉक अबाउट थिंग्स, जो हम चीज़ें करते हैं दैट हैपन अगेन एंड अगेन, ये बार बार थिंग्स करते हैं, इसीलिए इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा गया. तो और इसमें नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट दैट हैपन, इट्स ट्रू थिंग्स,
ट्रू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द मून है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वैसे ही आपके बुक्स में एग्जाम्पल के तौर पे पेज नंबर 33 पर दिया गया है, द अर्थ गोज राउंड द सन। लेट्स सी, लुक, द अर्थ अराउंड द सन। इस तरह से ये सेंटेंस है ना, इस तरह से क्या है, सेंटेंस है। द अर्थ अराउंड द, सॉरी यहाँ पर एक एग्जाम्पल, द अर्थ गोज, यहाँ एग्जाम्पल है, द अर्थ गोज अराउंड द सन, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये जो राउंड द सन यानी ये ट्रू है ना, ट्रूथ। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बात करते हैं दैट टाइम विच आर द ट्रू थिंग्स, जो भी ट्रू थिंग्स होती है उसके बारे में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। लुक एट हियर, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स इन योर बुक। आई वर्क, देन दे वर्क, we work, next you work। हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। आई वर्क, दे वर्क, वी वर्क, यू वर्क। ओके, आफ्टर दैट शी वर्क्स, शी वर्क्स, देन ही वर्क्स, देन it works। Look at the 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स आर हियर। ओके, यहाँ पर मैंने वर्ब के सामने किसके सामने आपको यस और ईएस ऐड किया है और किसके सामने नहीं ऐड किया, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ये आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। अभी इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखो, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म हो गया, इसका हम निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। लुक एट हियर, आई वर्क, आई डू नॉट वर्क। लुक, आई वर्क, आई डू नॉट वर्क। डू कहाँ से आया, डू इज़ द हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो इसमें हमने डू नॉट यूज़ किया है क्योंकि नॉट लगाते हैं जब भी हम सेंटेंस में तो निगेटिव सेंटेंस बनता है। बट निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है निगेटिव सेंटेंस। ओके, इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। तो ये जो डू आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको डू को हम बाहर निकालते हैं, इसका डू का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट। लुक एट हियर, डू। ओके, डू, देन जो सब्जेक्ट यहाँ पर आई प्ले रोल कर रहा है ना, उसको हम उसके बाद में लिखते हैं। डू आई वर्क, देन क्वेश्चन मार्क। बन गया इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ निगेटिव सेंटेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है इस टेंस का, देन इस टेंस का निगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। ओके, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे, दे वर्क, तो यहाँ पर दे डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क, ये एग्जाम्पल हो गया, दे डू नॉट वर्क। नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, डू दे वर्क, डू दे वर्क, वी वर्क, वी डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, ये एक एग्जाम्पल हो गया। देन you work, you do not work, you do not work, निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन यहाँ पर देखते हैं she works, तो इसका देखो अभी यहाँ पर हमको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब व्हेन वी मेक द निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब को यस और ईएस ऐड है क्या, ये देखना है। अगर वर्ब को यस और ईएस ऐड हो तो दैट टाइम वी हैव टू टेक द डज नॉट टू मेक द निगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस। ओके, शी वर्क्स, शी डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क। लुक एट हियर, अभी ये जो डज आया ना, यहाँ पर वर्ब को यस था, दैट्स वाई इसका जो यस है वो डज में गया है।
हेल्पिंग वर्ब डू और डज लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो यहाँ पर जो वर्क्स है दैट्स वाई डज यहाँ पर लिया है, तो इसका डज यहाँ है, तो वर्ब को हमें यस और यस लगाना नहीं है निगेटिव सेंटेंस में ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ओके, शी डज नॉट वर्क। देन इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ इसका क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। देखो यहाँ डज है, जैसे कि हमने यहाँ पर डू को बाहर निकाला तो डू आई वर्क, ये क्वेश्चन बन गया। इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे डू, इसका हम क्वेश्चन बना रहे हैं अभी। देखो डज है तो डज को बाहर निकालो, डज शी वर्क, देन क्वेश्चन मार्क, हो गया इसका क्वेश्चन। ओके, नेगेटिव प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना के आपको दिखाया। शी वर्क्स, शी डज नॉट वर्क, डज शी वर्क। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, he does not work, then it works, it does not work। तो ये हो गए आपको एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपके अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। ओके, अभी हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, राइट लाइक और लाइक्स इन द ब्लैंक। जो अभी एग्जाम्पल को मैंने बताया कि यस और ईएस कहाँ पर ऐड करना है, किस सब्जेक्ट के सामने यस और ईएस ऐड करना है टू द वर्ब। अभी यहाँ पर जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है ना, लाइक और लाइक्स, है ना, तो लाइक्स किसके सामने आपको ऐड करना है और लाइक किसके सामने आपको ऐड करना है, ये इस एग्जाम्पल के तौर पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। लुक हियर, फर्स्ट एग्जाम्पल अर्जुन, देन ब्लैंक मी। अब यहाँ पर फिलअप करना है हमें करेक्ट वर्ब, तो लाइक आएगा या लाइक्स आएगा, क्योंकि अर्जुन एज अ वन पर्सन, तो वन पर्सन के सामने जो वर्ब हम लगाएंगे वो भी वन वर्ब होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ पर हमें लाइक लगाना है या लाइक्स लगाना है, लाइक्स। क्या लगाना है, लाइक्स। तो क्या ठीक है, लाइक्स क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वन, और यहाँ पर इसलिए वर्ब को यस ऐड किया है। वर्ब को क्या ऐड किया है, यस। अर्जुन लाइक्स मी। देन सेकंड एग्जाम्पल आई हिम, तो आई के सामने मैंने बताया कि वर्ब को यस और यस ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा आएगा, लाइक आएगा या लाइक्स आएगा, लाइक। कौन सा आएगा, लाइक। ओके, आई लाइक हिम। देन थर्ड एग्जाम्पल यूअर सन। यूअर सन मीन्स आपका लड़का, तो सन मीन्स ओनली वन, लड़का, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइक्स आएगा या लाइक आएगा, लाइक्स। क्या आएगा, लाइक्स। यूअर सन लाइक्स ग्रेप्स। ओके, देन फोर्थ नंबर शी ब्लैंक है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन स्वीट्स है, तो शी के सामने आपको वर्ब को यस और यस लगाना है, तो वर्ब है लाइक, तो उसके बाद में वर्ब को यस लगाना है, यानी लाइक्स है यहाँ पर फिलअप करना है, तो क्या आएगा, लाइक्स। शी लाइक्स स्वीट्स। तो इस तरह से आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो आपके बुक्स में पेज नंबर 33 और 34 पेज नंबर पे एक्सरसाइज दी गई है, उसको आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।